देखिए बच्चों, वेलकम टू स्टडी हब। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर का 2 लेक्चर हमने ले लिया था। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं ना, तो क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था। यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ एक डिराइव करने वाले हैं रिलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज ना। ठीक है, तो किसी टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्ज सिस्टम में अगर रहता है तो कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, किसी भी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी तो तब निकाला जाता है जब वो किसी के फील्ड में हो। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड में होगा तो हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, देखिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम एक चार्ज लेंगे, फिर एक टेस्ट चार्ज लेंगे, है ना। फिर हम स्टार्ट करेंगे कैसे निकाला जाएगा। तो हमने एक ये सिस्टम डायग्राम बनाया बच्चों, जिसमें ये एक चार्ज है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका फील्ड होगा यहाँ पर, और यहाँ जो Q0 है वो एक टेस्ट चार्ज है। जो Q0 है बच्चा, वो क्या है, एक टेस्ट चार्ज है। ये मैं यहाँ पे बताते भी रहूँगा आपको साथ में। देखो बेटा, एक Q चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है। ये जो Q0 है इसी को हम लोग नाम देंगे क्या, टेस्ट चार्ज। और इसी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो डेफिनेशन कहता है बच्चों, किसी भी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालना, क्या डेफिनेशन कहता है, इस चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में जितना वर्क होगा वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसके पास क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको कभी ला रहे होते हैं बच्चों ना इनफाइनाइट से, तो इस पर 2 तरह के फोर्स होते हैं। एक तो हम लाते हैं, जैसे ये भी प्लस मान लो, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस रिपल्शन, ये एक फोर्स लगेगा। वो देखिए ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो ये एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो सिस्टम ने लगाया। बट इसे लाने के लिए हम एक अलग से इधर फोर्स लगा देते हैं, वो हमारा एक्सटर्नल है। दोनों अपोजिट है एक दूसरे के बच्चों, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं, इलेक्ट्रिकल उधर, इलेक्ट्रिक हाँ। लेकिन जब हम इसको लाते हैं तो बहुत स्लो लाना पड़ता है। जब बहुत स्लो लाएंगे तो एक्सेलरेशन को मान के चलेंगे 0, और जब एक्सेलरेशन 0 रखेंगे, स्लो इसलिए लाते बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी ना आ जाए उसके पास, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर आ जाएगा ना तो जो वर्क है वो काइनेटिक में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग धीरे धीरे लाते हैं ताकि काइनेटिक एनर्जी नहीं आना चाहिए। अब अगर बहुत स्लोली एक्सेलरेशन 0 करके लाएंगे इसे, तो आप सबको एकदम क्लियर कट पता चलेगा कि तब दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल, बट डायरेक्शन वाइज क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। अब बताइए, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट x तक लाने में या किसी r तक लाने में जितना भी वर्क होगा वही वर्क इसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा इस टेस्ट चार्ज का। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो अब बदल गया। अब हम अपने टारगेट को वर्क पे ले आते हैं, अपने आप पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो हमें वर्क निकालना है। तो जब x दूरी पर है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है, वैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर E है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर E है, तो फील्ड इनटू चार्ज को फोर्स कहते हैं। और फील्ड का फार्मूला आपको मालूम है, x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q/x², ये होगा फील्ड। और इसी डायरेक्शन में है तो x कैप, इस डायरेक्शन को हमने x कैप ऐसा लिखा। ये फील्ड हो गया, और फील्ड इनटू चार्ज इक्वल टू द फोर्स, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ध्यान रहे। अच्छा, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट अगर हमने कहा इसको इधर लाना है, तो जो dx है इधर लाएंगे, लेकिन वेक्टर dx तो उधर ही होगा, dx वेक्टर तो उधर ही होगा। अच्छा, वर्क के बारे में अगर कुछ नहीं कहा जाता है बच्चों, तो आप ये मान के चलेंगे, वर्क के बारे में अगर कुछ ना कहा जाए तो आप हमेशा एक्सटर्नल वर्क की बात करते हैं ना। किसकी बात करते हैं बच्चों, एक्सटर्नल वर्क की बात करते हैं। तो जरा यहाँ पे फोकस करिए। लिखा हमने, लेट Q0 बी द टेस्ट चार्ज, Q0 बी द टेस्ट चार्ज, dx बी द एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट एट डिस्टेंस x डिस्टेंस पर ये है ना। dw बी द वर्क डन एंड f बी द अप्लाइड फोर्स। dw वर्क डन है और f क्या है, अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स मतलब हमने जो लगाया है, हमारा फोर्स भी इसी के बराबर होगा। हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में है लेकिन x वेक्टर उधर है, हमारा फोर्स इधर है लेकिन x वेक्टर उधर है ना। हमारा फोर्स इधर है, x वेक्टर उधर है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, वर्क निकालने वाले हैं। वर्क निकालने के लिए देखिए हमने क्या किया, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों क्या होता है ना, हमने अगर वर्क निकालना है, ध्यान रहे हमारा फोर्स इधर था, डिस्प्लेसमेंट उधर था, याद रखिएगा ना। वर्क निकालने के लिए वी नो दैट द dw, देखिए ये जो फार्मूला हमने यूज़ किया है, ये फार्मूला
माइनस साइन आने के पीछे जो रीज़न है ना, माइनस साइन आने के पीछे वही है। एक्चुअली में होता क्या बेटा, अगर हम इसे और एक्सप्लेन करें तो आप सबको पता होना चाहिए, दिस डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स। अच्छा एक और बात ध्यान रहे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको आप लिख सकते हैं एफ डी एक्स नेगेटिव, ऐसा लिखा जा सकता है, बिकॉज एफ इधर था, देखिए एक्सटर्नल फोर्स इधर था, डी एक्स वेक्टर इधर था, एक्स इधर था, डी एक्स वेक्टर इधर था, सो वी कैन राइट दिस वन। ध्यान वर्क के बारे में अगर कुछ भी ना लिखा जाए तो आपको एक्सटर्नल वर्क ही निकालना होता है। कौन सा वर्क निकालना होता है बेटा, एक्सटर्नल। अगर वर्क के बारे में कुछ ना दिया जाए कौन सा वर्क, एक्सटर्नल वर्क निकालना होता है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वर्क इज अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड जो फोर्स है उसके अगेंस्ट में हमें वर्क, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया जा रहा है, इसलिए यहाँ माइनस साइन है। या वेक्टर की दुनिया में जाके समझे तो आप कह सकते हैं डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एक्स होता है और एफ इधर है, डी एक्स उधर है, सो इट इज माइनस डी एक्स, ठीक है ना। ओके सो देखिए बच्चों, हम लोग अगर बात करें यहाँ पर ये फार्मूला लगा सकते हैं टोटल वर्क के लिए, इंटीग्रेशन ए से बी, कहीं ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर ला रहे हैं तो ए से बी, ये हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। और माइनस ऑफ एफ डॉट डी एक्स, यहाँ पर माइनस ऑफ ए से बी डब्ल्यू वर्क डन एफ डॉट डी एक्स, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, ठीक है। बट एफ का वैल्यू होता है ई क्यू नॉट, ये वैल्यू है एफ का, तो हम लोग वहाँ पर पुट कर देंगे, इट इज़ ई क्यू नॉट, ई क्यू नॉट। फिर फाइनली ए से बी यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ ई क्यू नॉट डी एक्स, माइनस ऑफ ई क्यू नॉट डी एक्स, ऐसा लिखा बच्चों हमने। फिर और आगे बढ़ा दें हम लोग और इसे नो, सो माइनस ऑफ क्यू नॉट ए से बी ई डॉट डी एक्स। अब हमें ई डॉट डी एक्स यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं, या ई डॉट डी एक्स को शायद आपको मालूम होगा, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं ना, तो इसकी जगह आप पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं बच्चों। माइंड देखिए यहाँ पर इसकी जगह पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, तो हम अगर चाहें तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख लें बच्चा लोग। देखिए मैं फिर से बता दूं, एक बार फिर से देख लीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं था। हमने सीधा नेगेटिव साइन बोल रहा कि अगेंस्ट में वर्क हो रहा है इसलिए माइनस साइन लगाया, हमने ये फार्मूला लगाया एफ डॉट डी एक्स। ध्यान रहे वैसे एफ डॉट डी एक्स लिखना चाहिए था, यहाँ पर माइनस साइन लगाने के बाद एफ डॉट डी एक्स लिखने की ज़रूरत थी नहीं वैसे, क्योंकि ऑलरेडी माइनस हम यूज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा होता मैंने ऐसे लिख दिया और ऑलरेडी ई एफ की जगह वैल्यू डाल दिया हमने। क्या होगा बोले, ई क्यू नॉट डी एक्स, माइनस साइन ऑब्वियस ये बात है पहले वाला है, और ई क्यू नॉट डी एक्स यहाँ लिखा। अगेन यहाँ पर ध्यान रहे बच्चों, ऑलरेडी माइनस साइन यूज़ करे तो ई डॉट डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं, खाली ई डी एक्स से भी अपना काम चल जाता, ई डी एक्स से भी अपना काम क्या होता है यहाँ पर चल जाता। सो देखिए थोड़ा और आगे बढ़े अगर हम, सो ध्यान अभी बोला था ना इंटीग्रेशन ए से बी ई डी एक्स को हम वी बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वी कैन आइडिया दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चा लोग ध्यान रहे, इसको हम लोग लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू, ध्यान है हमने कहा वो अभी बोला था दिस इज ई, गलत है यहाँ बच्चों, ई डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वी। सो वी कैन राइट हियर W equals to Q naught into V, W equals to Q naught into V. This work W is stored in the form of potential energy, in the form of potential energy, जिसे U से डिनोट करते हैं। यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, तो हम इसी वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिख सकते हैं। तो अगर पोटेंशियल का फार्मूला याद हो, जैसे अगर कोई बच्चा बोला सर हमें पोटेंशियल पता है, तो Q नॉट पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाई, अगर R दूरी है R, X दूरी है X, वी कैन राइट हियर। सो पोटेंशियल एनर्जी को हम पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू क्यू अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, या इस तरह का फार्मूला याद रखे, या इस तरह का फार्मूला याद रखे, देन तब भी क्वेश्चन हमें सॉल्व किया। क्योंकि अगर हमें ऑलरेडी पोटेंशियल पता है देन वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। ओके समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ता हूँ, देखो बेटा क्या करना है हमें, देखिए आगे बढ़े अगर हम। अच्छा क्वेश्चंस है यहाँ पर, देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल represents, electrostatic potential represent status of charge, represent status of charge, status of forces, status of kinetic energies, none of the above। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किस बात को रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल बोलिए, पोटेंशियल किस बात को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली में पोटेंशियल का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, V इक्वल्स टू लिखते हैं सीधा के क्यू बाई आर, यही फार्मूला होता है अगर किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल देखें तो। एक्चुअली में वो चार्ज के स्टेटस को, ज़्यादा चार्ज कम चार्ज इस बात पे डिपेंड करता है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। द सेकेंड क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी ना, देखिए वेक्टर स्केलर टेंशन, पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। देखिए
सो ये जो टॉपिक है, अब अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा रखना होता है, तो हम अगले वीडियो में ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की वजह से हम पोटेंशियल निकालना सीखेंगे अगले लेक्चर में बच्चों। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।